द्वारकाधीश। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। गुरुवार के लिए है ये रीडिंग। आज है 9 फरवरी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। भाई हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने ली है टैरो एंड सेकेंड इज दी ट्विन फ्लेम ओरेकल और ये है रोमांस एंजल। सो लेट्स सी कि आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और करते हैं शफलिंग, ठीक है। चलो देखते हैं आज हमें गुरुवार के लिए क्या रीडिंग मिलती है। व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग वी डू गेट टुडे, ठीक है। चलो करते हैं शफल एंड चुनते हैं कार्ड्स बाय कार्ड्स, ठीक है। ओके एंड लेट्स सी हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। So let's see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। चलो 8 कार्ड्स तो हमने लिए हैं। लेट्स सी कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। भाई ये हैं 3 of Wands, 7 of Pentacles, 6 of Swords, 5 of Cups, ठीक है। फिर आ गया है Knight of Pentacles, The Magician, Page of Wands, Queen of Wands, 9 of Swords, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स हमें मिले हैं। देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। भाई अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3 of Wands की, तो जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है वो ये है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। किसी बात से अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हुई है या फिर आपको इनसिक्योर लग रहा है, डाउट फील हो रहा है कि क्या ये पर्सन सच में मुझे प्यार करता है, क्या ये मुझे प्रपोज करेगा भी नहीं करेगा, या फिर कुछ और चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में, ऐसा अगर कुछ आपने रीड किया है या फिर किसी ने आपको कहा है, तो ये पर्सन कह रहा है कि थोड़ा सा रुको। अल्टीमेटली इस डिसीजन पे आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर व्यक्ति के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि वो सोच समझ के डिसीजन ले, ठीक है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत सोचा है, लेकिन जो डिसीजन होता है वो हमें बहुत फास्ट लेते हैं एंड बाद में ये हमें रियलाइज़ होता है, लेकिन तब तक समय जा चुका होता है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है एरीज, लियो, सैज। तो यहाँ पे पैशनेटली अगर हम किसी को यूं ही रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। जो सेकंड कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये पर्सन जो है वो बेसिकली क्या कह रहा है कि भाई बहुत सारे रास्ते हैं, आप समझ लीजिए। हो सकता है कि ये इनके किसी एक्स के बारे में हो सकता है ये इनके करंट सिचुएशन के बारे में हो, लेकिन अगर ये कोई चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर ये किसी ऐसे कंपनी में है जहाँ पे कोई इनका एक्स भी है तो क्यों है, तो ये अगर आपको जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली पर्सन कह रहा है कि आपको डायरेक्टली किसी भी चीज़ के ऊपर यूं ही बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन ज़रूर होता है। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है कि भाई जस्ट मुझे समय दो एंड मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, या फिर हम मिलते हैं एंड बात करते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच अनबन नहीं है तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम चलो हम मिलते हैं, बातें करते हैं एंड हैव सम फन टुगेदर, ठीक है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हो सकता है कि ये आपसे मिलने के बाद भी कुछ चीज़ें आप और ये क्लियर ना कर पाए, और ये क्यों है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मन में डाउट आ जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली 14 की जो तैयारी है वो ये पर्सन कंप्लीट कर पाए हैं या नहीं कर पाए। आपको तो पता होगा कि कुछ लोग जो होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं एंड कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदते हैं, एंड कुछ लोग तो एंड मोमेंट पे गिफ्ट खरीदते हैं कि भाई मुझे ये सिल्वर अंगूठी चाहिए या फिर मुझे नेकलेस चाहिए, लेकिन क्या वो मिलता है एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पर्सन प्रिपरेशन करना चाहता है बहुत सटीक, लेकिन ऐसे में अगर इनके ऊपर ही क्वेश्चन किया जाता है तो ये पर्सन फिर बुरा मान सकता है। दैट इज़ वॉट यू नीड टू नो अबाउट। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड कई बार आ चुका है रीडिंग में। मेरे हिसाब से कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, ठीक है। ये जो ट्रस्ट मी का फैक्टर है कि मेरे पर विश्वास कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो विश्वास हम यूं ही अर्जित नहीं कर सकते, ये कोई खेल नहीं है, लेकिन अगर एक बार विश्वास टूट भी जाए तो फिर डायरेक्टली जुड़ता नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप इस पर्सन पे बिलीव कर रहे हो एंड अगर आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस इनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ए नाम के व्यक्ति ने या फिर बी नाम के पर्सन ने गाड़ी चलाना एंड आपने गाड़ी चलाने से फ़र्क हो सकता है, तो आप इंडिविजुअली किसी को भी यूं ही कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप अपने एक्स को भी अपने प्रेजेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनमें जो गुण और दोष है वो अलग अलग हैं, इनको आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए, इस कार्ड में मिला है वो है द मैजिशियन। आई थिंक जो आप चीज़ एक्सपर्टीज करो यहाँ पे कि भाई मुझे सब कुछ सही चाहिए, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ मैस ओवर हियर, और मैस होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये पर्सन अपनी कोशिश कर पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन जो कोशिश कर रहा है वो 100% ट्रू है या फिर इससे ज़्यादा कोई कोशिश हो ही नहीं सकती। यू हैव टू गिव सम टाइम टू दिस पर्सन, थोड़ा समय आपको इस पर्सन को देना होगा ताकि ये आपको दिल से बहुत सारी चीज़ें समझा सके, बतला सके। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नाउ वी हैव सीन द मैजिशियन एंड अब आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्सन की प्रिपरेशन देखें। ये पर्सन आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है, ये काफ़ी सही बात है। मे बी ये पर्सन ने पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लानिंग शुरू कर ली है। कई बार आप ऐसे ही फोटो देखते हैं कि बीच के ऊपर बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन करते हैं या फिर कोई प्रपोज करता है, पीपल आर देयर वेटिंग, हाथ में पेटल्स लिए बैठे होते हैं। तो अगर ये पर्सन कोई कोशिश कर रहा है तो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे पैशन भी है, रोमांस भी है, प्यार भी है, तो इस पर्सन को थोड़ा समय देने की सख्त ज़रूरत है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अपने दिल से जितना भी हो सके वो सारी कोशिशें करते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन से कुछ छुपा नहीं रहा है, सारी चीज़ आपके सामने है। अगर आपको लग रहा है आप डायरेक्टली इनको क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, तैयारी क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कहाँ तक आ गई है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो सकती है। मे बी ये पर्सन किसी रोमांटिक किस की पैशनेटली वेट कर रहा है, रोमांटिक हग्स एंड किसेस। मे बी ये एक समय आएगा जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन्स लव। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर अभी भी आपका डाउट इनके ऊपर से नहीं गया तो ये उनकी हालत हो सकती है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रीडिंग में कुछ ऐसा भी पर्सन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है लेकिन आप उसको जानते हो। मे बी यू आर वेरी कनेक्टेड टू दिस पर्सन, लेकिन उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप उसे कनेक्ट करें, आप उसे समझें, एंड मे बी उसके हिसाब से जिसके साथ आप अभी कनेक्टेड हो उससे भी कई गुना ज़्यादा ये पर्सन अच्छा है। तो ये तो आपको तय करना होगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली ट्रू इन योर लाइफ। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंडली कि भी हमें ट्विन फ्लेम ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं शफलिंग एंड लेट्स चूज सम कार्ड्स। चलो देखते हैं 1, फिर 2, फिर 3, ओके, फिर आ गया है 4 एंड ये आ गया 5। ये जो 5 कार्ड है देखते हैं क्या है। पहला जो कार्ड है वो है भाई लिसन टू योर इंट्यूशन। ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई पहले बात तो सुनो एंड अंडरस्टैंड करो कि ये जो कहना चाहता है क्या कहना चाहता है, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। जो भी आपको इंट्यूशन मिल रहा है फर्स्ट फॉलो दैट वन। सेकेंड जो कार्ड है वो है टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये उसकी एक कहना है एंड हो सकता है कि आप भी उसको यही कह रहे हो कि मे बी ये पर्सन जो है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है या फिर अभी वो किसी फाइनेंशियल लॉस से गुजरा है या फिर तबीयत उसकी इतनी नासाज रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भाई पहले खुद की देखभाल करें, देन द पर्सन कुड डू समथिंग अबाउट इट। इसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप उसे ले सकते हो। तो जो कार्ड है वो है अबंडेंस कमिंग। बहुत सारी चीज़ें हो रही है और ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे आपको प्रपोज करना है, फिर मुझे आपके लिए काफ़ी कुछ स्पेशल करना है, लेकिन शायद आप उसके लिए अभी रेडी नहीं हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है रिकन्सिडर। यू आर सेइंग दैट कि भाई समझो इस बात को। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन भी कह रहा है कि मुझे समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिसाइड नाउ। आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट टू कनेक्ट विथ मी और नॉट। हो सकता है किसने इसको भी क्वेश्चन किया, तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई डिसाइड नाउ, यू हैव टू ट्रस्ट दिस पर्सन। एक तो आप ट्रस्ट दिखाओ, अगर आप ट्रस्ट दिखा सकते हो देन दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं तो आपको तय करना होगा कि सिर्फ किसने कुछ कहा या इसलिए आप इनके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दोगे। तो एक क्वेश्चन ये आपके लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये है रोमांस एंजल। लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1, फिर आ गया 2, 3 एंड फाइनली ये 4।
ठीक है, देखते हैं कि हमें ये कार्ड्स क्या कहते हैं। जो पहला कार्ड है वो है रिट्रीट। ठीक है, यू कुड सी दैट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कि भाई द पर्सन इज टेलिंग यू there is a retreat. It's time to disconnect from the world. I mean, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई you have to disconnect from the world. जो दुनिया सोच रही है वही सोच आपकी रहे का ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई जस्ट 14 Feb इज नॉट दैट इज द ओनली डे टू रिप्रेजेंट योर हार्ट। कल ही मैंने कहीं भी पढ़ा कि जो 14 फरवरी है ये दिन अभी काउ हग डे करके भी सेलिब्रेशन करके आने वाला है, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वैसे ही पर्सन कह रहे हैं कि भाई यू टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ रिट्रीट, trust in your life and then trust somebody else, then trust the world. Second regard है वो है trust. This situation is calling for you to have faith. ये पर्सन कह रहे हैं भाई faith दिखाओ, क्या सच में आपको लगता है कि आपका इसके ऊपर विश्वास है? अगर है तो है, इसको आप यूं ही दोलायमान मत होने दो। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट। अगर इस सोलमेट कनेक्शन के ऊपर विश्वास रखते हो देन ट्रस्ट दिस इज योर सोलमेट, जो आपको पुकार रहा है, जो आपको बुला रहा है, एंड दैट्स इट। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. ये कह रहे हैं भाई trust your love life. आपकी जो love life है आपको पुकार रही है, आपको बुला रही है, and that what you need to understand. The same time जो final card है वो है you deserve love. You are lovable. आप इनको प्यार करते हो, ये पर्सन भी आपको प्यार करता है, and that is the main thing which you need to understand. ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे क्लियर होती है। Third reading, I hope it will resonate. See you next.